तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, यू आर डूइंग इट वेरी गुड। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड आई एम डैम श्योर आप उस चीज़ को एक ना एक दिन ज़रूर से अचीव कर लोगे एंड अपने गोल्स को ज़रूर से हिट करोगे। ऑन दैट पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। वैसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं हूं कौन। तो मेरा नाम है अमित AKA योर एविएशन गाय। मैं पिछले 3-4 साल से एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। इस इंडस्ट्री को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर, इसीलिए मैं आप तक ऐसे बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो ला पाता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो कि एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं। एविएशन इंडस्ट्री इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है और इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है एविएशन इंडस्ट्री में कि ऑलमोस्ट हर एक एयरलाइंस ऑलमोस्ट हर हफ्ते अपने किसी न किसी शहर में जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा रहे हैं एंड ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरे पास ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं कि इंटरव्यू के डे पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने चाहिए सो दैट हमें एक अलग सा एज मिले बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। मैंने अपने हर एक वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है कि डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकली आपको एक एडेड एडवांटेज प्रोवाइड कर देता है। ओपन डे यानी कि वॉक एंड ड्राइव इंटरव्यू के लिए आपको अपने साथ अपना रेज्यूमे कैरी करना पड़ेगा, जो कि ऑफ कोर्स आपके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन बताता है। दूसरी चीज़ जो आपको बिल्कुल से कैरी करनी पड़ेगी दैट इज़ योर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, क्योंकि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आप कुछ भी कैरी कर रहे हो सो दैट प्रूव्स कि यस यू आर अ ग्रेजुएट, बिकॉज ग्राउंड स्टाफ के लिए only graduates are applicable. I repeat, only graduates. No diploma, no vocational training, no aviation courses, nothing. Simply a graduate in any field can apply to become a ground staff in any of the airlines जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। देखो, मैं हायरार्की वाइज बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो चीज़ सबसे टॉप पे है वो सबसे ज़रूरी है, उसके बाद वाली चीज़ें जो है वो ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज मच जो ऊपर की चीज़ें हैं। थर्ड चीज़ जो आपको चाहिए होगा दैट इज अ पासपोर्ट। यस, पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड। बहुत लोग का ये मिथ होता है कि ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया है, मैं इंटरव्यूअर को ये बोल दूँ कि आई हैव अप्लाइड फॉर द सेम एंड हो सकता है वो मेरे को सिलेक्ट कर ले। तो भाई इसके चांसेस ना बहुत कम होते हैं कि वो आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो फर्दर राउंड्स के लिए सिलेक्ट करे, बिकॉज एज यू नो अगर आप तत्काल में पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसका प्रोसेस अलग है, बट नॉर्मली जो पासपोर्ट्स आते हैं उनमें काफी एक लंबा टाइम जो है वो लग जाता है। अभी आप सोच रहे होगे कि पासपोर्ट क्यों जरूरी है जब हम इंडिया में ही रह के काम करने वाले हैं, एक डोमेस्टिक एयरलाइंस में हम काम करने वाले हैं, कोई भी XYZ डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे ही हम काम करने वाले हैं, तो देन व्हाई पासपोर्ट? क्योंकि पासपोर्ट से हमारा सबसे पहले ख्याल आता है कि इंटरनेशनली हम जाएंगे, हमें वीजास के लिए रिक्वायर्ड होगा, हमारी आइडेंटिटी को प्रूव करेगा दैट यस वी आर एन इंडियन नेशनल। बट आप जब एयरपोर्ट पे काम करते हो तो देयर आर सीरीज ऑफ चेक्स दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड टू प्रूव that yes you are the right person for the right job। ऐसा नहीं है कि आपके नाम पे कोई क्रिमिनल केस इशू हो रखा है, ऐसा नहीं हो कि आपके नाम पे कोई FIR हो रखा है। तो जब कभी भी आपका पासपोर्ट बनता है तो उस टाइम से लेके अगले 5 साल तक वो पासपोर्ट वैलिड होता है, क्योंकि जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसको नेक्स्ट 5 years तक के लिए ही वैलिड माना जाता है एज पर द BCAS। अब BCAS क्या है ये आप गूगल कर लेना, पर शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प तरीके में बताऊं तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडियन सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है उनके सिक्योरिटी के नॉर्म्स पे। तो आपके बैकग्राउंड चेक को बहुत ही इजीली और बहुत ही स्मूथली प्रोसेस करने के लिए पासपोर्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और पासपोर्ट के बेसिस पे ही आपको एयरपोर्ट एंट्री परमिट, जो कार्ड्स होते हैं, जो AEP होते हैं, जो पासेस होते हैं, जो आपको एयरपोर्ट के अंदर परमिट दिलाए, वो इशू किए जाते हैं। इसीलिए पासपोर्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। फोर्थ इज योर पैन कार्ड। जाहिर सी बात है, आप 18 के ऊपर है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके पैन कार्ड से लिंक की जाती है। इसी चीज की वजह से पैन कार्ड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद ऑफ कोर्स आधार कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकी जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उतने ज्यादा नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है उन सारे डॉक्यूमेंट्स
की भी। काफ़ी बार जो है मेरे पास इंस्टाग्राम पे ये मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ मेरे को अपना रेफरेंस दे दीजिए सो दैट मैं अगर इंटरव्यू में जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो आपका रेफरेंस लेके जाऊँ। बट ये जो प्रैक्टिस है ना कि दूसरे की रेफरेंस लेके जाओ, दिस इज़ आई थिंक कि नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, क्योंकि तुम्हारा रेफरेंस तुम खुद बन सकते हो, किसी और के रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने इंट्रोडक्शन को उस लेवल का लेके जाओ सो दैट आपको किसी और के रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और एक चीज़ की हाइट एंड वेट के रिगार्डिंग भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि मेरे को तो ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना है, तो क्या मेरी हाइट, अगर मैं लड़की हूँ तो 155 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, अगर मैं लड़का हूँ तो 170, 171 या 174 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, एंड क्या वेट अकॉर्डिंगली होना चाहिए, BMI मैच करना चाहिए, मैं थोड़ी सी अंडरवेट हूँ, मैं थोड़ा सा ओवरवेट हूँ। तो इन सभी सवाल का जो आंसर है वो बस एक है कि नो, आपकी हाइट, वेट, आपके विजन, ये सारी चीज़ें जो है मैटर नहीं करती हैं। अगर आप स्पेक्स भी पहनते हो तो येस दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि आप स्पेक्स पहन के भी आप अपने ड्यूटीज़ को जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। बस आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और आप किसी भी साइज एंड शेप के हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आप ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, एंड मेक श्योर कि मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और हेल्पफुल और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। विद दैट सेड, दिस इज योर एविएशन गाइस साइनिंग ऑफ फॉर द डे।